26 जुलाई शिफ्ट 4 का यह CGL 2023 का जनरल अवेयरनेस का सेट है। इसको हम वन लाइनर में आप याद कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लाइव। तो याद क्या रखना है कि बंगाल की दोहरे शासन की जो नीति थी वो गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी, यानी लॉर्ड क्लाइव ने ये शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, या विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, या मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिकों के नामों के सही सेट का चयन कीजिए, यानी कि ये जो फिगर दिए हुए हैं इनके क्या नाम हैं उस तरह से आपको याद करना है। तो पहला जो है ओ वाला, इसका जो नाम है फ्यूरॉन है। क्या है? फ्यूरॉन। और फिर है पिरीडीन, एन और एक रिंग है उसमें 3 बॉन्ड हैं, तो ये क्या है? पिरीडीन है। और तीसरा जो है थायोफीन है, यानी एस यानी कि सल्फ़र और 2 बॉन्ड रहेंगे और आधा रिंग है जी, मतलब रिंग का एक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आप इन आकृतियों को देखकर और इस तरह से याद करना है आपको। ठीक है, यानी ओ के साथ है तो फ्यूरॉन, एन है तो पिरीडीन और एस है तो थायोफीन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? ऑप्शन है कूलाम, कैंडेला, पास्कल या टेस्ला। तो इसका सही आंसर है टेस्ला। यानी टेस्ला क्या है? एक भौतिक इकाई है जो एक तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है उसको, और यह क्या चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 2008, 2007, 2009 या 2010 में। तो कब हुई थी? 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है कि भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है किराया, वेतन, पेंशन या ब्याज। तो इसका सही जवाब है पेंशन, यानी कि पेंशन उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है, बाकी किराया, वेतन, ब्याज उपादान भुगतान के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी नारली पूर्णिमा भारत के महाराष्ट्र राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है। क्वेश्चन है कि जोनपा लेगसो किसका एक स्वागत नृत्य है? यानी जोनपा लेगसो किस राज्य का है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो याद रखिए जोनपा लेगसो जो है भूटान का एक स्वागत नृत्य है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27।
तो याद रखिए कि अनुच्छेद 28 जो है उसमें शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ओके, अनुच्छेद 28 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु। तो याद रखिए कि धालो भारत के गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। धालो, गोवा। ऑप्शन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है इंडोनेशिया के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, कतर के द्वारा या भारत के द्वारा। तो जी हाँ, यह भारत के द्वारा की गई थी, यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 13, किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है मिताली राज, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या राहुल द्रविड़। तो याद रखिए कि मैरी कॉम जो खिलाड़ी हैं उनको घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें, यानी ऑड कौन सा है इसमें? हरित क्रांति, बीज उर्वरक जल तकनीक, श्वेत क्रांति, आधुनिक कृषि तकनीक। यानी कि इसमें ऑड क्या है? श्वेत क्रांति। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं कृषि से रिलेटेड हैं, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनाज, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलिए समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन या बेटालिन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है फर्स्ट, यानी एंथ्रोसाइनिन, यानी अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में एंथ्रोसाइनिन फिनोलिए समूह संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? ऑप्शन है खिजराबाद, राजपिथौरा, दीनपनाह या सीरी। तो याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी के नाम से बनाई थी। किसके नाम से? सीरी के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है हजीरा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। तो याद रखिए सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18 की 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस मिशन को भेजा था? ऑप्शन है लिथिगो, कैबिनेट, लैंसडाउन या क्रिप्स। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। याद रखिए इसके 3 सदस्य थे। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक या ड्रमर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है बप्पी लाहिड़ी, न्यूक्लिया, शिवमणि या नौशाद। तो याद रखिए ये जो 2019 में पद्मश्री से सम्मानित ढोल वादक जो हैं वो थे शिवमणि। कौन थे? शिवमणि। और क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? ऑप्शन है गुप्त, मौखरी, वर्धन या सातवाहन। तो इसमें कहाँ मिलता है? गुप्त काल में किसका? सती प्रथा का हमको अभिलेखीय उदाहरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है?
ऑप्शन है इंस्टेंट या फास्टर या क्विकर या रैपिड। कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये की गई थी फास्टर प्रणाली, जिसके तहत क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं उनको भेजा जा सकता था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि विकार दिए हुए हैं और एंजाइम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। ठीक है, तो पहला जो है गाउसर रोग। गाउसर रोग किस एंजाइम की कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, माने इससे रिलेटेड है। ओके, गाउसर रोग, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। ओके, उसके बाद हंटर संलक्षण, ये क्या होगा? हंटर संलक्षण जो है इडुरोनेट 2 सल्फेटेज, हंटर संलक्षण इडुरोनेटेड 2 सल्फेटेज से संबंधित है। और टे-साक्स रोग ये किससे संबंधित है? हेक्सोसामिनेडेस ए से। ठीक है, टे-साक्स रोग हेक्सोसामिनेडेस ए। और उसके बाद है फेनिल कीटोन में। फेनिल कीटोन में किससे संबंधित है? फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज से। फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज से क्या संबंधित है? फेनिल कीटोन में है। ओके, इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 23 की भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता है? तो इनको किसके लिए जाना जाता है? कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या ओडिसी। तो याद रखिए, मृणालिनी साराभाई को कथकली नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये इन मतलब दो नृत्य शैली हैं इनकी, भरतनाट्यम और कथकली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या बिहार। तो याद रखिए, गोरुमारा जल्दापारा ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। यानी क्या कथन सही है इसमें कि दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है क्या? जी नहीं। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ये भी गलत है। मध्य भारत में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती, ये भी गलत कथन है। केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। यानी केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम का अंतर होता है। ओके दोस्तों, 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन वाले सेट में। जब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको 39 कंप्लीट सेट मिल जाएंगे। ओके।